Hello friends, good morning. I am Tawqir Ahmed. Once again welcome back our YouTube channel Times Career. इससे पहले हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट था फिजिकल वर्ल्ड, उस चैप्टर से रिलेटेड 25 VBI ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट को देखेंगे और यह चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से नीट, IIT यहाँ तक कि NDA में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि यूनिट्स और मेजरमेंट क्या है, जिसे हिंदी में मात्रक एवं मापन कहते हैं। मेजरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी सभी विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का आधार माना गया है मापन को। दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो दो तरह का ऑब्जेक्ट है, एक है आर्टिफिशियल, एक है नेचुरल ऑब्जेक्ट। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब नेचुरल है, ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन हमारे पास मोबाइल और ये मार्कर, ये बोर्ड, यहाँ तक कि ये जो डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल एक निश्चित मेजरमेंट पर बना होता है। आपको मालूम है कि जिस हम मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए मोबाइल में एक मतलब जो है पॉइंट दिया हुआ रहता है। अगर उस पॉइंट को अगर ज़्यादा कर दिया जाए, उसका एरिया को अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो वो पॉइंट क्या होगा, वहाँ सेटअप नहीं होगा, या फिर कम कर दिया जाए तो वो सेटअप नहीं होगा। तो दुनिया के कोई भी कंपनीज़ हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ है, वो एक सिस्टमेटिक मेजरमेंट के आधार पर ही बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो दुनिया के आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेजरमेंट पर आधारित है। तो मेजरमेंट से रिलेटेड आज हम लोग 30 VBI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बड़ा होने पर उसका संख्यात्मक मान नंबरिकल वैल्यू, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी आप परिवर्तित रहता है और डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी को Q द्वारा डिनोट किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को Q द्वारा डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है N × U होता है। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं, मान लीजिए मास को लेते हैं, अगर हम मास पर बात करते हैं तो 1 kg, तो यहाँ जो है 1 है वो नंबरिकल वैल्यू है और U जो है वो यूनिट है। ठीक है, अगर हम kg को ग्राम में बदलते हैं तो फिर हमारा 1000 यानी 1 kg बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बड़ा होने पर, यानी यूनिट जब बड़ा होता है, U का मान, जैसे यहाँ ग्राम है, kg है, जब ग्राम से kg में आप जाते हैं तो 1000 1 kg में बदल जाता है, यानी नंबरिक संख्यात्मक जो मान है वो मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बड़ा होने पर, ठीक है, उसका संख्यात्मक मान, नंबरिकल वैल्यू का मान घटता है। संख्यात्मक मान क्या होता है, घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में सिस्टम ऑफ यूनिट्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिस्टम का नाम है CGS सिस्टम, दूसरा सिस्टम का नाम है FPS सिस्टम और तीसरा सिस्टम का नाम है SI। पहले SI का नाम MKS था, लेकिन 1971 में इस सिस्टम को SI में कन्वर्ट कर दिया गया। CGS की बात करें तो CGS का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग जो है गॉस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। FPS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है और जो SI सिस्टम है ये एक फंडामेंटल सिस्टम है। तो हमको कह रहे हैं कि किस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो FPS सिस्टम को, तो पहला ऑप्शन है FPS, दूसरा है CGS, तीसरा है SI और RKMS जो है वो SI का एक कंपोनेंट सिस्टम है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर गॉसियन सिस्टम कहता तो ऑप्शन B हो जाता, अगर फंडामेंटल सिस्टम कहता
कौन सा सिस्टम कहता? फंडामेंटल सिस्टम कहता, तो क्या हो जाता? SI कहता। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि CGS सिस्टम को गॉसियन सिस्टम कहते हैं, APS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं और SI सिस्टम को फंडामेंटल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है, तो APS सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि SI कब लागू हुआ है? SI कब लागू हुआ है? तो जब जस्ट अभी मैंने जिक्र किया कि SI जो है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। जी हाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, इसका प्रस्ताव डॉक्टर गियोर्गी द्वारा 1901 में रखा गया था, लेकिन उसे उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1960 में से SI नाम दिया और पूरी दुनिया में 1971 में ये लागू हो गया। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि 1901 ईस्वी में इसका प्रपोजल रखा गया था, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाद में दुनिया का साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में होना चाहिए। हम फोर्स पढ़ाते हैं, बल पढ़ाते हैं, तो बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो अगर दुनिया के कोई भी कोना में अगर फोर्स या बल के बारे में पढ़ा रहा है तो फोर्स या बल को जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो न्यूटन एक ऐसा यूनिट है और 1960 में इसका नॉमेनक्लेचर हुआ है और पूरी दुनिया में 1971 में लागू हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कब लागू हुआ है? 1960 में? जी नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन। 1970 बिल्कुल गलत है। 1971 बिल्कुल सही ऑप्शन है और 1980 ये भी गलत है। 1971 में पूरी दुनिया में SI लागू हो गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख ले, समझ ले। आई होप कि आप लोग को 100% समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कैंडला किस भौतिक राशि का मात्रक है? कैंडला, CANDELA, कैंडला किस भौतिक राशि का मात्रक है? जी हाँ, दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज से हम घिरे हुए हैं। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज? क्या होता है भौतिक राशि? हम बोल रहे हैं ध्वनि, साउंड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आप चलते हैं, डिस्टेंस तय करते हैं, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप डिस्टेंस तय करते हैं, टाइम लगता है, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप काम करते हैं, वर्क, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। आप किसी पर ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, पावर लगा रहे हैं, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस, वेलोसिटी। सच कहूँ तो इंसान फिजिकल क्वांटिटीज से घिरे हुए हैं, भौतिक राशियों से घिरे हुए हैं। कोई भी जो काम होता है, कोई भी जो एक प्रॉपर ढंग सिस्टम यानी फिजिक्स का जो कानून नियम बंधा है वो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल जिसे मूल भौतिक राशि कहा जाता है, इसकी संख्या 7 है। पहला है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लुमिनस इंटेंसिटी जिसे हिंदी में ज्योति तीव्रता कहा जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका जो SI मात्रक होता है वो कैंडला होता है। क्या होता है वो? कैंडला, और इसे CD द्वारा डिनोट किया जाता है। कैंडला को किसका रूप से किया जाता है? CD। तो कह रहे हैं कि कैंडला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कैंडला ज्योति तीव्रता का, यानी ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। बिल्कुल आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं विद्युत धारा का SI मात्रक ये होता है। समतल कोण, समतल कोण का जो होता है वो आपका जो है रेडियन होता है, रेडियन होता है। पदार्थ का जो परिमाण होता है वो मोल होता है, मोल होता है, और इसका होता है कैंडला। किसका? तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा D नंबर। आई होप आप इसको लिख सकते हैं कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, समतल कोण का रेडियन और पदार्थ की परिमाण या मात्रा का मोल होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ठोस कोण, सॉलिड एंगल का SI यूनिट है।
पूरक भौतिक राशियों की संख्या 2 है। एक होता है प्लेन एंगल जिसे समतल कोण कहते हैं, एक होता है प्लेन एंगल जिसे समतल कोण कहते हैं, और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसे ठोस या घन कोण कहा जाता है। तो इसे जो है किसको प्लेन एंगल को जो है रेडियन द्वारा मेजरमेंट किया जाता है और सॉलिड एंगल को जो है एस्टेरेडियन द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, एस्टेरेडियन द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि ठोस कोण सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट है, तो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी बात रेडियन प्लेन एंगल का होता है, डिग्री टेम्परेचर का होता है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का होता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एस्टेरेडियन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि वन डे, एक दिन में कितना सेकेंड होता है। जी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको कह दे कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है तो आप कहेंगे 60। 1 घंटा में कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होता है तो 1 घंटा यानी 60 गुना 60 3600 होता है। अगर वही बात हम अगर वन डे की बात करें, वन डे, अगर वन डे एक डे में तो कितना घंटा होता है 24, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसको गुना करने पर इसका मान आ जाएगा 86,400 आ जाएगा। 60 गुना 60 3600 गुना 24 86,400 सेकेंड आ जाएगा। तो बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 3600 बिल्कुल गलत है। 86,400 सेकेंड अगर कैलकुलेशन करने पर ये सही ऑप्शन आता है, ये भी गलत है, ये 1 ईयर का होता है। ये जो मान है बिल्कुल आपके सामने दिया हो वो 1 ईयर का है। 60, ये तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है क्या कह रहा है, आइए देखते हैं और समझते हैं। कह रहा है कि 1 डिग्री बराबर होता है। जी हाँ, 1 डिग्री बराबर होता है। पहली बात कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है। ये एंगल से रिलेटेड ये है। तो हमसे कह रहा है कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री तो पाई बटे क्या हो जाएगा 180। पाई की मान अगर हम बात करें तो 3.14, और यहाँ पर अगर हम इसको बात करें तो 18 गुना 10 पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 3.14 को अगर इससे भाग दें तो इसका मान आ जाएगा कि 0.174, और ये जो है ऊपर जाके क्या होगा 10⁻⁻1। अगर हम 1.74 करें तो 10 पर पावर -2 हो जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा। डैट मीन्स इसको अगर हम गुना भाग में कन्वर्ट करें तो इसका होगा 1.74 × 10⁻2 रेडियन। आप इसको लिख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर इतना क्या होता है, रेडियन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि 2020 में से नीट में भी पूछा गया है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1.74 × 10⁻2 रेडियन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। बाकी बात ये तीनों जो है वो गलत है। ये 1 आर्क मिनट का है, ये 1 आर्क सेकेंड का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 टन बराबर होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल के बराबर होता है। और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। कितना केजी होता है, 100 केजी। तो 100 गुना 10 बराबर 1000 केजी। कई बार आप धर्म काटा जहाँ पर अनाज नापते हैं, ट्रैक्टर को नापते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कैपेसिटी 10 टन, 20 टन, 50 टन, 60 टन, यानी उस मशीन की जो द्रव्यमान नापने की जो क्षमता है, ठीक है, वो 1 टन में दिया हुआ रहता है। तो टन एक बड़ा यूनिट है, और 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है, और 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। तो 1000 केजी बराबर 1 टन होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कि 1 टन बराबर 1000। कौन सा ऑप्शन, 100 गलत, बी 1000 केजी बिल्कुल बी सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 9।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जूल जो है कार्य का ऐसा ही मात्रक है। बाकी बात जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो और उसका यूनिट अलग अलग होता है। इसका क्या होता है, जूल होता है। इसका क्या होता है, न्यूटन होता है फोर्स का। और शक्ति का होता है वाट, एसआई यूनिट। और चाल का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जूल किस भौतिक राशि का, तो जूल किसका, वर्क का, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बात जो 3 ऑप्शन दिया हुआ उसका यूनिट हम सामने लिख चुके हैं। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है क्या कह रहा है समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रोन कितना मीटर के बराबर होता है। तो माइक्रोन को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है और ये 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कि 1 माइक्रोन कितना मीटर के बराबर होता है। मैंने बताया था आप लोग को कि लेंथ का बहुत सारे अदर यूनिट्स होते हैं जिसे सब यूनिट्स कहते हैं। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर और थर्मोमीटर जिसे फर्मी कहा जाता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, और ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो अगर हम माइक्रोन को मीटर में बदले तो 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष द्वारा डिस्टेंस मापा जाता है। प्रकाश वर्ष का डिफिनेशन है कि प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई टोटल डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो डिस्टेंस मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी बात जो है उसके द्वारा अलग चीज को मापा जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस मापने का सबसे बड़ा यूनिट है। तो डिस्टेंस मापने का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो पारसेक होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अगर पारसेक की बात करें तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और एस्ट्रोनॉमिकल की बात करें तो 1.5 × 10⁻11 होता है। तो अगर हम पावर देखें तो सबसे बड़ा पावर किसका होता है, पारसेक का, और सबसे बड़ा यूनिट है। इसको नोट कर लीजिए दोस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस मापने का सबसे बड़ा यूनिट होता है पारसेक। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13, एक खगोलीय मात्रक है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी। जी बिल्कुल गलत। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जी हाँ बिल्कुल सही। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में दिया हुआ है क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है। तो जस्ट अभी बताया कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यहाँ किलोमीटर दिया है, ये भी गलत, सेंटीमीटर ये भी गलत, मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है कि किलोमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, 15 नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। आइए 15 नंबर क्या कह रहा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से छोटा पदार्थ है। तो सबसे ज्यादा जो मास है वो किसका होता है, कम। यहां लिखा हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और एटम। ठीक है, तो सबसे जो कम मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, प्रोटॉन की मास इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और एटम का भी उससे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कम मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की स्टील का यंग मापंक 1.9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो सीजीएस मात्रक में होगा। तो 1.9 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसे सीजीएस में बोल रहा है। तो 1.9 × 10⁻11 अगर हम न्यूटन को बदले तो 10⁵ डाइन हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट। और 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁴ cm स्क्वायर होता है। तो यहाँ 4 पावर कैंसिल हो जाएगा, 1 10 बचेगा, वहाँ 5 है यहाँ 4 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1.9 × 10⁻11 और 1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा डाइन
पर cm स्क्वायर। आई होप ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। न्यूटन को डाइन में बदले हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदले हैं, क्योंकि सीजीएस में मांग रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1.9 × 10⁻12, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपके स्क्रीन में है कि निम्न में सबसे छोटा मात्रक है। प्रकाश वर्ष जी नहीं, प्रकाश वर्ष का मान बहुत बड़ा है। एंगस्ट्रम, फर्मी, मीटर सबसे छोटा होता है फर्मी 10⁻−15 और एंगस्ट्रम 10⁻−10 और मीटर तो जानते ही हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू है या ये है, तो सबसे छोटा जो है वो फर्मी है, ऑप्शन नंबर सी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, क्या कह रहा है आइए देखते हैं और समझते हैं कि समीकरण S बराबर a + bt + ct स्क्वायर में यदि S मीटर में तथा t सेकेंड में मापा जाता है तो c का मात्रक होगा। यहाँ देखिए S बराबर ये प्लस bt + ct स्क्वायर, तो कह रहा है कि यहाँ c का यूनिट होगा तो S जो है ct के बराबर होता है, तो S बराबर c × t स्क्वायर होगा। तो S और यहाँ पर c मांग रहा है तो t स्क्वायर का भाग लग जाएगा, बराबर c बचेगा। s का क्या होता है मीटर और टाइम का होता है यहाँ पर सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बराबर c, यानी डेट मीन c बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन 18 नंबर। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में ऊर्जा का तो जूल होता है, बाकी बाद अर्ग, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ये अन्य मात्रक है एसआई में। एसआई के कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है, इन सब का रिलेशन एसआई से है। मैं आपको बता दूं कि एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल होता है, ठीक है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। तो इसका एसआई मात्रक कौन है, सी है, क्वेश्चन नंबर 19 का। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ 0.00006 मीटर है, यह बराबर है 0.00006, ठीक है। देखिए सब कोई यहाँ दिया हुआ है। अगर इसको हम पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पर 5 से 10 टू द पावर कितना होगा 4, यानी 5 हो जाएगा, तो 6 × 10⁻⁻5 हो जाएगा। कह रहा है कि माइक्रोन, तो माइक्रोन को तो 6 में बदलना होगा, तो यहाँ 60 और यहाँ पर एक पावर और बढ़ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 60 माइक्रोन में इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तो 60 माइक्रोन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना को अगर हम माइक्रोन में लिखें तो 60 माइक्रोन लिखना, 60 माइक्रोन लिखना होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है 21 नंबर के इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, जस्ट अभी हम डिस्कशन किए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नाभिक की त्रिज्या मापने का सही मात्रक है। नाभिक की न्यूक्लियर रेडियस जो मापा जाता है, न्यूक्लियर रेडियस जो मापा जाता है वो आपका फर्मी से मापा जाता है, यानी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक है। ऊर्जा का बिल्कुल गलत, संवेग का बिल्कुल गलत, बल का बिल्कुल गलत, दाब का जी, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 का सही ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है 24 नंबर की संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो संवेग का जो मात्रक होता है वो हम लोग जानते हैं कि P बराबर मास इंटू क्या होता है वेलोसिटी, तो मास का केजी और मीटर पर सेकेंड होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, केजी मीटर पर सेकेंड होगा, सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो आपके स्क्रीन में है। क्वेश्चन नंबर 25, कण का वेग v बराबर a + bt + ct स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर पर सेकेंड में है तो a का मात्रक होगा, तो v बराबर a
यहाँ पर दिया हुआ है BT प्लस BT दिया हुआ है प्लस CT² दिया हुआ है। तो A का मात्रक हो जाएगा A भी के बराबर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर A सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो आपके सामने स्क्रीन में है। अगर फ्रेंड्स कहीं भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट करें कि सर ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 MeV बराबर होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी जस्ट हम बताए एक इसमें, इसको आपको बताना है 26 का इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 10 to the power 5, 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 to the power 4, 10 to the power 7। ठीक है, मैं ज़रूर आप लोग का कमेंट पढ़ूंगा कि आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिया हुआ है 27 कि 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी 1 किलो kWh किलोवाट आवर, जिसे 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ये जो है विद्युत ऊर्जा को मापता है, विद्युत आवेश का चार्ज होता है, ऊर्जा का जो है किलोवाट एक अदर यूनिट है, शक्ति का पावर होता है, बल का न्यूटन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर कितना है 28, निम्न में किस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। तो वेबर जो है वो SI यूनिट है, यानी ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29, पार्सेक मात्रक है। जी बिल्कुल, दूरी का मात्रक है पार्सेक, बाकी बात तीनों का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। आइए देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है कि यदि मापन की दो पद्धति में U1 व U2 दो मात्रक चुने गए तथा उनके आंकिक यानी नंबरिकल वैल्यू N1 और N2 है, तो इसका सही समीकरण होता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 इंटू U1 और N2 इक्वल टू U2। मान लीजिए कि N1 का मान यहाँ पर 5 कुछ ले लेते हैं 5 मीटर। ठीक है, तो N1 हो गया 5 और U1 क्या हो गया मीटर यूनिट। अगर 5 को हम सेंटीमीटर में बदले तो यहाँ पर हो जाएगा 500 और मीटर किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम N1 को N2 में बदल दिए, 5 को सेंटीमीटर में, जैसे यूनिट बदला तो संख्या नंबरिकल वैल्यू भी बदल जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो ये था हमारा सेकेंड यूनिट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ने 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड 30 क्वेश्चन काफ़ी जो बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, डिस्कशन किया। और अब हम लोग जो है इसके बाद जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट को मात्रक और मापन को 2 और चैप्टर में डिवाइड किए हैं, एक एरर एनालिसिस और एक जो है डायमेंशन एनालिसिस है। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लें और जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को दिया उसका कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, अगर इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का और प्रत्येक चैप्टर का अगर VVI ऑब्जेक्टिव अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।